अगर आप भी जो है ऑनलाइन घर बैठे जो है पैन कार्ड बनाना चाहते हो, फ़ोटो और साइन के साथ-साथ बनाना चाहते हो, आप अपने मन मुताबिक जो है फ़ोटो वगैरह अपलोड करना चाहते हो, नया तरीका क्या है 2025 का आज की इस वाली वीडियो के अंदर जो है वो पूरा डिटेल में आपको जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह है आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये जो पैन कार्ड की ऑफ़िशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपके सामने है, इसके साथ ही इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन जो है वो सर्विस डॉट nsdl.com पे आपको आ जाना है। देन जैसे ही आप आ जाओगे देन उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि एप्लीकेशंस की जो कैटेगरी है यानी कि एप्लीकेशंस का जो टाइप है वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइप के लिए कर रहे हो, यानी कि हमें नया जो है वो पैन कार्ड बनाना है तो उसके लिए हमने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। कैटेगरी क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो, बिजनेस हो, ऑपरेटर हो एंड यहाँ पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या हो, उस हिसाब से आपको जो है वो पैन कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो टाइटल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल मीन्स व्हाट की बेसिकली यहाँ पे आपके क्या आपकी कैटेगरी इसकी टाइटल्स है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप मेल हो यानी कि आदमी हो, पुरुष हो, ठीक है, तो श्री आपको यूज कर लेना है। यहाँ पर अगर आप औरत हो, ठीक है, जिसकी शादी हो चुकी है तो एसटीएम लिख कर के आता है, ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। या मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप लकी हो कि जिसकी अभी जो है शादी नहीं हुई तो उसके लिए यहाँ पे आप जो है वो कुमारी यहाँ पे आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा जो कि इस वाले रो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डालना रहता है। लास्ट नेम मीन्स व्हाट की बेसिकली यहाँ पे आपका सरनेम, ठीक है, जो भी आपका सरनेम है वो आपको डालना है। उसके बाद फर्स्ट नेम डालना है। देन उसके बाद अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो वो मिडिल नेम भी आप डाल सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है एज़ पर योर आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि डिक्लेरेशन देना है, यानी कि कंसर्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे आपको कंसर्ट देना है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो यहाँ पे कैप्चा को फिल करने के लिए कहेगा, यानी कि कैप्चा को वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कहेगा। कैप्चा को वेरीफाई कर रहा है देन उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर क्या यहाँ पे क्या लिख के आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो चुका है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको टोकन नंबर जो है जनरेट करके दे दिए गए हैं। ये जो टोकन नंबर होता है इसके क्या फ़ायदा होता है कि बेसिकली यहाँ पे ये टोकन नंबर को आपको हमेशा सेव करके रखना रहता है। ये जो है टोकन नंबर 30 दिनों तक जो है वो काम करेगा आपके लिए। जैसे मान लेते हैं कि आप फॉर्म वगैरह भर रहे थे, लेकिन अचानक से आपका जो है वो वेबसाइट बंद हो गया या आपका इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया या किसी वजह से आपको वो फॉर्म बंद करके जाना पड़ा कहीं पे, ठीक है। तो जब भी ये टोकन नंबर आप यूज़ करोगे तो ये जो फॉर्म जहाँ तक आपने भरा था ऑटोमेटिक वहीं से पूरी डिटेल वापस आ जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे आप टोकन नंबर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको गाइडलाइंस वाला सेक्शंस में आना है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि क्या फिर यहाँ पे आप जो पेपर है जो है वो बनाना चाहते हो, यानी कि पैन कार्ड जो है वो बनाना चाहते हो, लेकिन बिना पेपर के ऑनलाइन सारा काम जो है वो ऑनलाइन ही करना चाहते हो, तो ये वाले ऑप्शन को सिंपली आपको क्लिक कर देना है। या आप चाहते हो कि खुद से जो है वो साइन करके इमेज वगैरह यहाँ पे जो सिग्नेचर का जो फ़ोटो खुद से आप अपलोड करना चाहते हो देन ऑनलाइन ये ऐसा फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो। या आप चाहते हो कि नहीं टोटली जो काम है मेरा ऑफलाइन होना चाहिए फिजिकली, यानी कि आपके पास जो है पूरा डॉक्यूमेंट पहले भेजा जाएगा, आपको पास फॉर्म वगैरह आएगा तो आप हाथ से लेकर के फिजिकली ऑफलाइन में लेकर के देना चाहते हो, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। लेकिन जो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं वो ऑनलाइन ही बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिग्नेचर के साथ आपको बताया जा रहा है, तो ये दूसरे नंबर वाले ऑप्शन को आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपके से सामने जो है वो पूछेगा वापस से, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि क्या आप जो है वो फिजिकली पैन कार्ड चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास पैन कार्ड जो है वो जाए। अगर हाँ तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है यस वाले ऑप्शन को, अगर नो तो यस इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए दोनों के लिए आपको पैसे ही देने ही पड़ेंगे, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे पैसे रहेंगे वो आपको पेमेंट करना रहता है। तो अगर आप ऑफलाइन में मंगवा रहे हो खुद फिजिकली आप जो है पैन कार्ड मंगवा रहे हो अपने एड्रेस पे तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। अगर ऑनलाइन ही बस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, वो पैन कार्ड नहीं मंगवाना चाहते हो, तो उसके कम पैसे लगते हैं, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का जो लास्ट का 4 डिजिट है, यानी कि 4 जो आधार कार्ड का जो नंबर है लास्ट का, ठीक है, यानी कि आखिरी का वो यहाँ पे आपको डालना है, वो नंबर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नाम जो है वो पूरा फुल नेम अच्छे से डालना है, जो भी आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर वही है कि टाइटल वगैरह जो है वो यहाँ पे वापिस से वही सेलेक्ट करना है जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी ऊपर है यहाँ पे अपने नाम वगैरह भरा था, सारा नाम वगैरह आ जाएगा। देन जेंडर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए मान लीजिए कि जेंडर में बेसिकली यहाँ पे अगर आप आदमी हो, पुरुष हो, ठीक है, तो मेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आप लड़की हो या औरत हो तो फीमेल वाला ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे नंबर वगैरह जहाँ पे डालना है, ठीक है? एंड वहाँ पे इस तरीके से जो है वो आपको काम वगैरह कर लेना है। देन जैसे ही आप इतना काम करोगे, देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या यहाँ पे आपको किसी और नाम से जाना जाता है? कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि आपको कुछ और नाम है, आप किसी और नाम से भी जाने जाते हो, ठीक है? तो अगर जाने जाते हो तो येस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं जानने जाते हो तो नो वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए। अगर जानने जाते हो और आपने येस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, तो फिर किस नाम से जाने जाते हो, क्या नाम है, फर्स्ट नेम क्या, लास्ट नेम है, सारा कुछ वो होगा, यहाँ पे आपको डालना होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी रहती है। एंड फादर का जो है सरनेम यहाँ पे आपको ऐड करना रहता है एज़ पर आधार कार्ड। देन उसके बाद फर्स्ट नेम डालना रहता है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी डालना रहता है आपको, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है वो फादर का नेम की जो डिटेल्स है वो डालना है, जिसका ऑलरेडी पैन कार्ड बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको उस तरीके से डाल देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो मम्मी का जो डिटेल्स है वो आप अपने मदर का यानी कि मम्मी का डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वरना ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं डालना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कि आप जो भी पैन कार्ड जो आप मंगवा रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने बोला कि फिज़िकली चाहिए आपको, तो उसपे जो पेरेंट्स का जो नाम है, किसका आप चाहते हो कि प्रिंट होकर के आए, आपके मदर का या फिर फादर का, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए फादर का ही रहता है, तो फादर को ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इतना काम करोगे तो अब यहाँ से आपसे जो है वो पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी कि सोर्स ऑफ इनकम यानी कि कहाँ से आपकी कमाई होती है, सोर्स क्या है मेन, ठीक है? कि आप सैलरी करते हो या फिर यहाँ पे घर वगैरह की प्रॉपर्टी वगैरह में से आता है आपका, ठीक है? यानी कि जैसे रेंट वगैरह देते हो या घर वगैरह सेल रीसेल करते हो, ई स्टेट का जो है वो आपका जो कि रियल एस्टेट का जो है वो आपका बिजनेस है, या फिर बिजनेस से आता है, या फिर कोई आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, ठीक है? इसको प्रोफेशनल में कंसिडर किया जाता है। या फिर कोई अदर सोर्स है इनकम का, या फिर इनकम ही नहीं होती आपकी, कोई कमाई-धमाई नहीं है, ठीक है? कोई काम-धंधा नहीं, कोई रोज़गार नहीं है, तो नो इनकम पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है? जो भी आपकी मर्ज़ी, जो आपके हिसाब से है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस के लिए आपको एड्रेस देना है। आप अपने ऑफ़िस का भी एड्रेस दे सकते हो या फिर रेसिडेंट है। रेसिडेंट का मतलब होता है यहाँ पे आप अस्थायी जगह पे रह रहे हो, ठीक है? तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में आपका फ्लोर नंबर या फिर रूम नंबर या फिर या ब्लॉक नंबर, यहाँ पे डोर नंबर या फिर जो भी तरीका है वो आपको डाल देना है। उसके बाद जो विलेज है या गाँव है या बिल्डिंग का जो नाम वगैरह है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। रोड का, चौराहे का, रास्ते का, पोस्ट ऑफिस का या फिर जो भी ऐसा कुछ एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपके एरिया का क्या नाम है, यानी कि इलाके का क्या नाम है, लोकेलिटी जिसको तालुका या सब डिवीज़न भी कहा जाता है, और आपके गाँव का या फिर डिस्ट्रिक्ट का या टाउन का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है? एंड कंट्री नेम क्या है, इंडिया हो या फिर कहीं और से हो वो आपको डाल देना है। स्टेट क्या है यानी कि राज्य क्या है वो आपको डाल देना है। फिर पिन कोड नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। देन यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल देना है आपको। ये सारा प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना है। देन जैसे ही अपना काम कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर का कंट्री कोड क्या है वो आपको डाल देना है। तो इंडिया का फिर आपके लिए 91 है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डालना है। और देन उसके बाद जैसे ही आप इतना डालोगे फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप 18 साल से कम हो तो यहाँ पे येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। याद रखिए अगर आप 18 साल से कम हो और येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपसे और भी डिटेल माँगी जा सकती है। देन वो आपको भरना पड़ेगा। देन इतना हो जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वो कुछ स्टेप्स इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे ओ वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, यानी कि A0 कोड को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपका एरिया का पिन कोड जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है? एरिया का कोड आता है, जो टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है, रेंज कोड जो है ये सारी चीज़ आती हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप नहीं आ रहा है या फिर आप सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडियन सिटीज़न हो या फिर एनआरआई हो या फिर जो भी हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडियन से को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप भारतीय नागरिक हो तो इंडियन सिटीज़न आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका स्टेट हो गया, सिटी हो गया, एरिया का नाम हो गया, वो यहाँ पे आपको डालना है और फेच वाले ऑप्शंस को क्लिक करना है। तो जैसे फेच वाले ऑप्शंस को क्लिक करोगे तो A0 जो नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है वो आपका उसका कोड जो है यानी कि चूज़ A0 जो कोड है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये काम कर लेना। अगर नहीं आता है तो ये यहाँ पे इस ऑप्शंस को डालने के बाद, ये डिटेल्स वगैरह डालने के बाद आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इस टाइप से आपको इतना काम कर लेना है। अच्छा, जैसे ये सारा कुछ जो आपका काम हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशंस आपको करना होता है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया हुआ है उसकी क्या सच्चाई है उसका प्रूफ दीजिए, उसका सबूत दीजिए, ठीक है? वो यहाँ पे आपको डालना है। आप आधार कार्ड से भी सबूत वगैरह दे सकते हो कि आपने जो भी नाम वगैरह डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला वो सब कुछ सही है, तो आधार कार्ड के बेसिस पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो।
या अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे आप जो है वो दूसरा कुछ भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो तो उसका क्या प्रूफ है कि आपका एड्रेस वही है, तो आप आधार कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हो, या फिर लाइट बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, या फिर यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, या ऐसा कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ पे प्रूफ दो, यहाँ पे आपके कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ पे हुआ है, क्या जो आपने जो सॉरी जो डेट ऑफ बर्थ अपना डाला हुआ है उनका प्रूफ दो जरा आप, ठीक है। तो वो भी आप आधार कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। जो भी आपकी मर्जी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन देना है, आपका नाम क्या है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। तो ये आपको इतना काम कर लेना है। अच्छा, ये जो है वो डिक्लेरेशन जो आप दे रहे हो, तो एक खुद के लिए है या फिर यहाँ पे आप किसके लिए कर रहे हो? तो अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो यहाँ पे हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप जो है एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ गार्डियन से यहाँ पे आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद डेट आपको डालना रहता है कि किस डेट को आप ये अप्लाई कर रहे हो। वैसे ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन आपको फिर भी डाल देना, अगर नहीं आता है तो। फिर प्लेस किस जगह से यहाँ पे जो कि आप इस फॉर्म को भर रहे हो, यानी कि सबमिट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे जो है वो फ़ोटो माँगा जाएगा कि आप अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड कीजिए, जो भी आप पैन कार्ड पे रखना चाहते हो। मैक्सिमम साइज़ 50 की भी होनी चाहिए, ठीक है। एंड 200 डीपीआई का होना चाहिए, एंड देन इसका साइज़ वगैरह भी बताया गया है। इसके साथ सिग्नेचर का जो है फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है, यानी कि साइन वगैरह करके यहाँ पे जो है वो आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना रहता है। तो इतना काम जो है वो आपको कर लेना रहता है। तो यहाँ पे आप अपलोड अपलोड कर लेने के बाद अब यहाँ से आपको जो है पूछा जाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बेसिकली यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट डालना होता है जो ऊपर है, यहाँ पे आपने प्रूफ को सिलेक्ट किया था। जैसे यहाँ पे आपने क्या प्रूफ सिलेक्ट किया था? आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड सिलेक्ट किया था, ठीक है। एंड एड्रेस के प्रूफ के लिए यहाँ पे आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे बेसिकली आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था। तो मान लेते हैं अगर जो भी सेलेक्ट किया था, तो वो यहाँ पे उसके लिए फिर ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना रहता है और यहाँ से आपको अपलोड करना रहता है। अपलोड कर जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है, क्योंकि आपने उसी का जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया था उस हिसाब से डालना है। जैसे मान लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। तो वो भी यहाँ पे आपको मान लेते हैं एड्रेस के लिए आपने आधार सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया था डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है कि आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड को यहाँ पे आप अपलोड करो। आधार कार्ड को अपलोड कर लेने के बाद फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो ऑप्शन था वो सर्टिफिकेट का सिलेक्ट किया था। तो जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने जो कि सिलेक्ट किया था उसको अपलोड करना है। अपलोड कर लेने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जब आप नीचे आओगे और अगले स्टेप पे आओगे, तो स्टार्टिंग के जो है वो 8 अक्षर जो है वो आपके आधार कार्ड का डालना है। जो 8 नंबर है आपके आधार कार्ड का स्टार्टिंग का, यानी कि शुरुआत का जो है वो आपको डाल देना है, क्योंकि 4 अक्षर जो है 4 नंबर जो लास्ट का आखिरी का वो आपने पहले ही डाल रखा था, ठीक है। तो ये आपको काम इतना कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो फिर ठीक है, आप आगे आ जाना। अगर नहीं सही है तो फिर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको पहले सही कर लेना। उसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करोगे फिर आपसे पेमेंट का मोड पूछा जाएगा पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के चार्जेस रहते हैं, सर्विस चार्जेस रहते हैं, तो पेमेंट करना है आपको। देन जैसे आप पेमेंट वगैरह करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपके जो है वो आधार कार्ड पे ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को वेरीफाई करना है। फिर सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो उसके बाद जो है वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेप जो है वो आपको बचा रहेगा ई साइन करने के लिए, तो कंप्लीट विद ई साइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो देन उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पहले आपको देना है। डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना काम करोगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी वगैरह जाएगा, देन उसे ओटीपी से वेरीफाई कर लेना है, देन इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि जो आपका जो ई साइन वगैरह है उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो आपको पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड वगैरह डालना है। यहाँ पे देखिए पासवर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका जो पीडीएफ फाइल रहेगा उसको कैसे जो है कि आपको ध्यान देना है कैसे उसको आपको अनलॉक करना है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, सॉरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 तारीख, वो भी जून का महीने में, ठीक है, 2001 में। कौन से साल में? 2001 में। तो आपको करना क्या है कि जो जून का जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको नंबर में लिखना है कि कौन से महीने में, ठीक है। नाम नाम नहीं लिखना है महीने का, नंबर में लिखना है, जैसे कि छठवें महीने में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है अपने डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से एंड बिना स्पेस दिए, यानी कि पूरा अच्छे से डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है। देन इसको कॉपी करना है एंड देन उसके यहाँ पे आपको पीडीएफ में डालना है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देन उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपका जो पीडीएफ है वो अनलॉक हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है कुछ स्टेप से आ जाएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे भी क्लियर लिखा गया कि जो पासवर्ड है आपका, देखिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ ही है आपका उसका पासवर्ड, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हो। आपका जो पैन कार्ड है वो तैयार हो गया है, कुछ दिनों में जो है आपके घर पे भी आ जाएगा, आपके एड्रेस पे ही जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप पैन कार्ड वगैरह भी बना सकते हो। आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने को डिटेल में बताया कि पैन कार्ड वगैरह जो है वो आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आप इसलिए आवेदन वगैरह कर सकते हो। आज के इस वाले वीडियो के लिए बस